नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी देगी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें धुआंधार। बाराबंकी में कृषि मेले में भाजपा नेता और कृषि विभाग के कर्मचारी में मारपीट। भाजपा नेता और कर्मचारी के बीच जमीन पर लिटा कर मारपीट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में आए दिन जाम से जूझ रहे लोग। कानपुर सागर हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार। डंपर खराब होने की वजह से लगा जाम। प्रशासन ने किया रूट को डाइवर्ट। बदायूं में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। भाजपा नेता समेत 4 लोगों पर मारपीट करने का आरोप है। बिलसे नगर के खैरी बस स्टैंड की वारदात। रुड़की में बीच सड़क पर युवकों के बीच हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है युवकों के बीच मारपीट का कारण। देहरादून में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आप कार्यकर्ताओं की नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आप कार्यकर्ता पर महिला पुलिसकर्मी ने जड़ दिया पंच। हापुड़ में चलती कार की खिड़कियों पर बैठकर खतरनाक स्टंट करते हुए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यातायात नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। नोएडा में पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों पर बदमाश ने बरसाई थप्पड़। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना 49 क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। अमेठी के मुसाफिर खाना के बाद जगदीशपुर में भी चली गोली। शादी समारोह में चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान और प्रधान प्रत्याशी आए आमने सामने। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। बाराबंकी में भाजपा नेता और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी के बीच में हाथापाई। दोनों ने एक दूसरे को जमीन पर गिरा कर पीटा। किसान मेले में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में रोड रेज की घटना को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। सीसीटीवी में एक दूसरे को मारते दिखे युवक। भट्टा गांव सदर बाजार इलाके की वारदात। में स्कूटी सवार बदमाश ने बुजुर्ग महिला से लूटी चेन। सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। थाना 58 क्षेत्र में गेल सोसाइटी के सामने का मामला। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को बताया दिशाहीन। यूपी की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी। किसानों की आय नहीं हो पाई दोगुनी। नीति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने की आवश्यकता। का पहला मानक नो पॉवर्टी। 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश नीचे से 4थे नंबर पर है। और ये जो आंकड़े मैं देने जा रहा हूं ये मेरे नहीं है, जो आप लोग काम करते होंगे वही नीति आयोग को पहुंचता है। जीरो हंगर भूखमरी समाप्त करने में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में 28 राज्यों की सूची में नीचे से दूसरे नंबर पे है। क्वालिटी एजुकेशन 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर है। जेंडर इक्वलिटी 28 राज्यों की सूची उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 28 राज्यों की सूची में 20वें नंबर पर है। विधानसभा में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज। कहा डायलॉग से चल रही है ये सरकार। यूपी सरकार के पास नहीं है परमानेंट डीजीपी। प्रदेश का युवा घूम रहा बेरोजगार। एम्प्लॉयमेंट रेट 4.2%। ये एम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं हो सकता, रोजगार का और नौकरी का डेटा नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट अगर सच्चा आंकड़ा सरकार को बताना है तो एम्प्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है सरकार की? और अगर ये बात 4.2% की है या हमारे सतत जितने भी लोग हैं अपने क्षेत्र में जाते होंगे तो क्या उन्हें रोजगार नहीं दिखाई दे रहे हैं? रोजगार नहीं है उनके क्षेत्र में? क्या सबको नौकरी मिल गई? सबको नौकरी मिल गई। इसलिए सरकार को एम्प्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए। अखिलेश यादव ने सरकार को सलाहकार बदलने की सलाह दी। कहा हर क्षेत्र में यूपी निचले पायदान पर है। समाजवाद के बिना राम राज्य संभव नहीं। उमेशपाल हत्याकांड में गिरफ्तार सदाकत के साथ तस्वीर को लेकर बोले अखिलेश यादव, सोशल मीडिया का जमाना है तो फोटो किसी के साथ भी हो सकती है। आपने आधी फोटो देखी है, लाने वाला भी उस फोटो के अंदर है। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते।
तो आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी आता है फ़ोटो खिंचवाता है। आपने आधी फ़ोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फ़ोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फ़ोटो के अंदर है। उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार सदाकत की अतीक के बेटे के साथ तस्वीर आई सामने। अली अहमद के साथ तस्वीर में दिखा सदाकत। कल गिरफ्तारी हुई। उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। उमेश पाल हत्याकांड के अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। आरोपियों के घर के बारे में प्रशासन जुटा रहा जानकारी। पुलिस और पीटीए आरोपियों के घरों का डिटेल्स कर रही तैयार। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक के करीबी बिरयानी शॉप संचालक नफीस की भूमिका संदिग्ध। नफीस ने अपने क्रेटा कार को रुखसार को दिया था। मामला सामने आने के बाद दोनों फरार। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर गाजीपुर में छापा। मुख्तार के करीबी जफर उर्फ चंदा के घर भी पुलिस की छापेमारी। अंगद राय और अमित राय नाम के शख्स के घर भी छापा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। जनता दर्शन में आई छोटी सी बच्ची को सीएम योगी ने किया दुलार। मुख्यमंत्री ने बच्ची को चॉकलेट भी दी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज नहीं हो पाई सुनवाई। लट्ठमार होने की वजह से दोपहर में कोर्ट में नो वर्क। अब 10 मार्च को अगली सुनवाई। मथुरा के बरसाना में लट्ठमार होली की धूम। श्रद्धालुओं पर की गई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। होली के रंग में झूम रहे लोग। देश विदेश से पहुंचे लोग। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर विवाद के बाद भिड़े कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी के प्राइवेट पार्ट पर किया हमला। साथ ही कर्मचारी की हालत बिगड़ी। घायल कर्मचारी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आरोपी कर्मचारी मौके से भागा। पीलीभीत में पुलिस अभिरक्षा से भागे गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान दबोचा गया आरोपी। पुलिस की फायरिंग में बदमाश हुआ घायल। अस्पताल में भर्ती। मेरठ में बस लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ड्राइवर की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। बस रोककर कार सवार बदमाशों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बहराइच में रिटायर्ड दारोगा पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। धारदार हथियार से किए गए हमले में दारोगा घायल। खून से लथपथ दारोगा को अस्पताल में किया भर्ती। दरगाह इलाके के गल्ला मंडी के पास की घटना। भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष ज्योति चंदेल ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके लगाई न्याय की गुहार। परिवार पर ही लगाया उनके शोरूम पर कब्जा करने का आरोप। पुलिस पर भी मदद नहीं करने का आरोप है। अमेठी की मुसाफिरखाना तहसील में तैनात संग्रह अमीन और उसके भतीजे पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। रंजिश के चलते हुई फायरिंग में संग्रह अमीन के और उसके भतीजे की मौत। छावनी में तब्दील का। कुशीनगर में मुन्ना मध्येशिया की हत्या का खुलासा। पत्नी और समधी ने मिलकर की थी मुन्ना की हत्या। मृतक की पत्नी और उसके समधी के बीच था अवैध संबंध। बरेली में प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती ने की खुदकुशी। युवक ने जहर खाकर तो युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सीबीगंज इलाके के रघुवर दयाल और ठिरिया ठाकुरान गांव का मामला। ललितपुर के कसाई मंडी इलाके में युवक की हत्या। परिजनों ने 3 युवकों पर पुरानी रंजिश में हत्या का लगाया आरोप। पुलिस कर रही है पड़ताल। हमीरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 अपराधियों की अवैध संपत्ति को किया कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 2.25 करोड़ के आसपास। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। बस्ती में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। एक सिपाही की भी हुआ जख्मी। बैंककर्मी पर हुई गोलीबारी में शामिल था गिरफ्तार बदमाश शिवक। फर्रुखाबाद में एसओजी की टीम ने फतेहगढ़ पुलिस की मदद से 2 शातिर बदमाशों को दबोचा। उनके कब्जे से 13 मोबाइल फोन, 2 चोरी की बाइक बरामद की गई है। दोनों अपराधियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से रेलवे के तत्काल टिकट बुक करवाने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार। छापा मारकर सेक्टर 62 से नोएडा आरोपी को पकड़ा गया है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर भारी मात्रा में ई-टिकट बरामद। मेरठ के खादर इलाके में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। शराब के 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। 3000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। शराब माफिया मौके से भागे। शामली में पलटी तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मां बेटा हुआ घायल। घायल हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। झिजाना क्षेत्र के मंसूरा गांव का मामला। कोयला उत्पादन वाले प्रदेशों में पावर प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी में धामी सरकार। बिजली की दिक्कत से बचने के लिए कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट लगाने का लिया फैसला। राजस्व को लेकर एक्शन में सीएम धामी। राजस्व प्राप्ति के लिए सीएम ने विभागों को दिए निर्देश। खनन, आबकारी, वन विभाग और ऊर्जा विभाग का खराब प्रदर्शन। उत्तराखंड में अब हर साल कराई जाएगी पीसीएस परीक्षा। लोक सेवा आयोग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न लागू करने की तैयारी। केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए 9 कंपनियों से होगा करार। केदारनाथ हेली सेवा के लिए जल्द खुलेंगे टेंडर। अप्रैल से बुकिंग होना शुरू होगी। संभावना है कंपनियों का चयन और किराया तय होने के बाद होगी ऑनलाइन बुकिंग। केदारनाथ धाम की यात्रा में प्रशासन की नई पहल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों की संख्या इस बार सीमित होगी। घोड़े खच्चरों के संचालन में पहली प्राथमिकता रुद्रप्रयाग के लोगों को दी जाएगी। G20 समिट की तैयारी परखने पंतनगर पहुंचे मुख्य सचिव एसएस संधू। G20 समिट की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की।
चंपावत में हाथियों का आतंक, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी, घरों से निकलने में डर रहे हैं लोग। वन विभाग की टीम गश्त करने में जुटी हुई है। टनकपुर के गांव उचौली गोट का मामला। हरिद्वार में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष गंगा में बहाए जा रहे हैं। ज्वालापुर स्थित कस्साबान नाले में पशुओं के कटान के अवशेष गिराए जा रहे हैं। मामले में डीएम ने नगर निगम को लताड़ लगाते हुए एसडीएम को जांच सौंपी है। शहर की दीवारों को सजाने और संवारने में जुटा देहरादून नगर निगम। दीवारों को साफ सुथरा रखने के लिए की जा रही है पेंटिंग। दीवारों को गंदा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। केदारनाथ मंदिर में लगेगा सोने का कलश। पहली बार स्वर्णिम दरबार से बाबा केदार के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। बद्री केदार समिति ने तैयारियां की तेज। हरिद्वार में शराब माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी। आबकारी विभाग ने माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए बनाई कई टीमें। ड्रोन कैमरे से भी होगी निगरानी। चमोली में दुकान से मोबाइल चोरी का पुलिस ने 72 घंटे में किया खुलासा। पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद। कर्णप्रयाग में ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार ने निर्माणाधीन योजना का किया निरीक्षण। गड़बड़ी पर कार्यदायी एजेंसी और जल निगम विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार। पौड़ी जिले के जनासू इलाके में रेल परियोजना के कार्यों से सड़कों की हालत खस्ता। डंपर चलने से सड़कों पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढे। खराब सड़कों से लोग हैं परेशान। लक्सर में शांति भंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को चालान करके जेल भेज दिया गया। रुड़की में बाइक पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल वीडियो पर बोले एसएसपी अजय सिंह, स्टंट करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर की जाएगी सख्त कार्रवाई। सीतापुर में अनाज में पानी मिलाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे विधायक ज्ञान तिवारी। साना गोदाम पर कोटेदारों को दिया जा रहा था पानी से भीगा अनाज। मौके पर पहुंच करके विधायक ने डीएम से शिकायत की। ईस्टर्न पेरिफेरल के दुहाई टोल पर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन जारी। किसानों ने दुहाई टोल को किया टोल फ्री। दुहाई टोल पर पुलिस और पीएसी फोर्स तैनात। विवाद हुआ, युवतियों के बीच में जमकर लात घूसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और में पुलिस और महिलाओं के बीच झड़प का वीडियो वायरल। नाले के विवाद को लेकर एक पक्ष ने पुलिस में की थी शिकायत। मेरठ में थाने में तख्ती लगाकर बदमाश ने किया सरेंडर। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। बदमाश पर कुकर्म, जानलेवा हमले समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर में लूट और डकैती करने वाले 24 बदमाशों पर पुलिस ने की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। फरार आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। संपत्ति को किया जाएगा जब्त। गोरखपुर में जमीन खरीदने बेचने का लालच देकर लोगों से लगभग 2 करोड़ ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खोराबार थाना क्षेत्र का ये मामला। गाजियाबाद की दिल्ली शादरा रोड पर झुग्गियों में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 लोग घायल, कार सवार मौके से फरार। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में पीलीभीत हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। 3 मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में पिता पुत्र समेत 4 की जान गई, 3 लोग जख्मी। महोबा में व्यापारी के आवास पर चोरों ने लगाई सेंध। 98 लाख रुपए नकदी सहित 75 लाख की कीमत के सोने चांदी के जेवर ले उड़े चोर। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भाजपा पर भड़के आप नेता संजय सिंह का भाजपा बौखलाहट में ये सब कर रही है। जांच एजेंसियों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की भी उम्मीद जाहिर की। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे महागठबंधन में शामिल सीपीआईएमएल। बिहार विधानसभा परिसर में विधायकों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में प्याज पर पॉलिटिक्स। विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। कम कीमत मिलने से परेशान हैं किसान। सुरक्षा बलों ने लिया कश्मीरी पंडित की हत्या का बदला। मुठभेड़ में मारा गया आतंकी आकिब डार। एक जवान भी शहीद। पुलवामा में अभी सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर के अवंतीपोरा में एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को ढेर किया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों पर हमला। 100 से ज्यादा बांग्लादेशी ग्रामीणों ने धारदार हथियार से अटैक किया। 2 जवान गंभीर। बीएसएफ जवानों से हथियार भी छीने। मिजोरम के चंफाई में असम राइफल्स ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप। 13 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के कराची में आतंकी संगठन अल-बद्र के पूर्व कमांडर खालिद रजा की गोली मारकर हत्या। कश्मीर में था सक्रिय। कराची के बाद काबुल से भी भारत के लिए अच्छी खबर। इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल के ऑपरेशनल चीफ कारी फतेह को तालिबान ने मार गिराया। तालिबान की ओर से प्रेस नोट जारी करके जानकारी दी गई है। कारी को एक स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया गया। राष्ट्रपति असद से बातचीत करने सीरिया पहुंचे वरिष्ठ अरबी सांसद। सीरिया को अरब लीग में वापस लाने के लिए राष्ट्रपति बशर असद से दमिश्क में की थी बात। संयुक्त राष्ट्र ने रूस पर यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन का लगाया आरोप। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला दुनिया में मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन था। नाइजीरिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव में 3 दलों की बढ़त का दावा। अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में गत शनिवार को मतदान हुआ था। विजेता की घोषणा होने में समय अभी बाकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।